हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते अभिहिता संख्ये बुद्धिर्योगे तो इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रयास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो हे प्रथापुत्र। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवद गीता 18 अध्याय में डिवाइडेड है, फिर उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। तो भगवान जब उपदेश चालू करते हैं 11वें श्लोक से, इसी अध्याय में दूसरे में 30 नंबर श्लोक तक भगवान आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। उसी को सांख्य योग कहा कि सांख्य द्वारा मतलब एक एनालिटिकल स्टडी, एनालिसिस करके आत्मा का अस्तित्व को बताया भगवान ने। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी धारणा उसके मन में पहले से हो तो भी वो समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। भगवान ने हर एंगल से समझाया। फिर श्लोक संख्या 31 से 38 तक भगवान अर्जुन को सकाम कर्म योग के बारे में बता रहे। सकाम कर्म योग क्या है? जब हम कुछ कर्म करते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए उसके फल की आशा करते हैं, तो भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम्हें अपने भोग की इच्छा है, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने क्यों आया था? जीतने के लिए। आने के बाद जब वो देखा अपने रिश्तेदारों को, गुरु को, दादा को, बोलता युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनको जीवित देखना चाहता हूं। वो किसके लिए? अपने लिए। तो दोनों ही परिस्थिति में अर्जुन अपने ऊपर केंद्र बना के रखा था, भगवान के ऊपर नहीं। या तो मैं विजय प्राप्त करूंगा इनके ऊपर, फिर मैं भोगूंगा, या तो मैं अब इनको जीवित रहना चाहता हूं क्योंकि ये जीवित रहेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो संसार में हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे क्या सुख देगा। स्वार्थ है। स्वार्थ अच्छा है, लेकिन शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे। प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। असली स्वार्थ क्या है आत्मा का? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, वही असली स्वार्थ है। शरीर तो हम है ही नहीं, इसलिए भगवान बोल रहे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो आत्मा के लिए स्वार्थी बनो अर्जुन। सकाम कर्म योग हमको शरीर के लिए स्वार्थी बनाता है, या फिर हम आगे कैसे और भोग भोगेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो तुम स्वर्ग जाओगे, और अगर जीत गए तो यहां पृथ्वी भोगोगे। तो दोनों ही केस में क्या है, एक सकाम कर्म योगी के लिए कहीं ना कहीं वो अपना भोग ढूंढता है। तो अर्जुन को भगवान ने उस एंगल से भी समझा दिया। हालांकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसीलिए आज के इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया, अब भगवान अर्जुन को सकाम कर्म योग से 40 नंबर श्लोक से लेके निष्काम कर्म योग तक लेके जाए। अब वो निष्काम है, यानी अपना कुछ इच्छा नहीं है, स्वेच्छा नहीं है। हमको ये करना है क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमको करना है क्योंकि भगवान चाहते हैं। उसी में हमारा आनंद की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति सोचता है मैं क्यों करूं भक्ति, या मैं क्यों जॉब करूं, या मैं क्यों ये करूं, पढ़ाई करूं। अब पढ़ाई का, जॉब का, ये सब का, बिजनेस का, ये तो सबको हमको पता है कि इससे हमको क्या मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी इस संसार में। किस लिए? भोग करने के लिए। लेकिन भगवान यहां बता रहे हैं कि आप शरीर को भोग तो कराना चाहते हो, लेकिन आप तो शरीर हो नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत करके और घर को मेंटेन रखे, गाड़ी को मेंटेन रखे, लेकिन खुद नहीं खा रहा है और इतना पैसा नहीं रखा है अपने लिए कि कल को अगर बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट ले सके, तो फिर क्या फायदा? ठीक है,
घर को मेंटेन रखिए, गाड़ी को भी अच्छे से मेंटेन रखिए, सफाई रखिए। लेकिन ऐसे जब सिचुएशन आ गई कि खुद नहीं खा रहा है, वो रूखा सूखा इधर उधर से मांग के खा रहा है, तो फिर क्या फायदा, उसमें कौन सा सुख है। तो हम आत्मा है, तो भगवान वही कह रहे हैं, तुम आत्मा का पोषण देखो, आत्मा का आनंद देखो। तो ये सांख्य योग पे क्यों ला रहे हैं, या क्यों लाए अर्जुन को, क्योंकि यहां से भगवान इसको निष्काम की तरफ लेके जाएंगे। अब समझ गए अर्जुन क्या हो तुम, कौन हो तुम, अब तुम भक्ति करो। तो यहां पे जो सांख्य योग है, ये ऐसे तो भागवतम में भी भगवान कपिल देव, भगवान के अवतार भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग पढ़ाया, लेकिन ये सांख्य योग जो है वो अलग है। यहां पे भगवान आत्मा और शरीर दोनों के बारे में समझा रहे हैं। इससे हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में हम हैं कौन। तो सरल स्वरूप से भगवान ने हमको समझाया है। और क्या चाहते हैं भगवान, हम भक्ति करें। क्यों, हमारे भले के लिए। आज हम देखते हैं संसार में अभी युद्ध चल रहा है, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता रहेगा। अभी 2 साल लगभग वायरस चला, उसके पहले कुछ था, अभी आगे कुछ आएगा। सबके मन में परेशानी है, शरीर कष्ट दे रहा है, घर परिवार में, सोसाइटी में, शहर में, देश में, सब जगह कुछ न कुछ चल ही रहा है। कहाँ व्यक्ति सुखी है, कहाँ उसको आनंद मिल रहा है, कहाँ शांति है, भगवान कह देंगे। इसी अध्याय में भगवान आगे कहेंगे कि अर्जुन, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं है, सुख कैसे प्राप्त करोगे। तो क्यों शांत नहीं है, क्योंकि हम भौतिक कार्यों के पीछे लगे पड़े हैं, भोग के पीछे लगे हुए हैं। तो ये जितना सकाम की तरफ जाएंगे उतना हमारा मन विचलित रहेगा। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम निष्काम की ओर जाओ। लेकिन कोई कहेगा कि हमारी तो इच्छाएं हैं ना भौतिक। यस, कोई नहीं बोल रहा है कि इमीडिएटली हम जो है जंप कर सकते हैं, नहीं, हम धीरे धीरे। लेकिन भक्ति का मार्ग है जो आपको शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे, चारों का पोषण करते हुए, बैलेंस करते हुए आपको आगे ले जाए। जैसे एक रॉकेट होता है, जैसे चंद्र पे भेजते हैं, मंगल पे भेजते हैं, एक रॉकेट को भेजते हैं, तो रॉकेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है उसके जो बाहर के हिस्से हैं वो अलग होते जाते हैं। अब कोई बोलेगा अलग ही करना है तो यहीं से अलग करके भेजो, नहीं, उसका पर्पस है। तो वैसे ही हम जो इस भौतिकता में फंसे हुए हैं, इस संसार में हैं, इसका मार्ग, भक्ति मार्ग बड़ा सुगम है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप खाना मत खाइए, कोई नहीं बोल रहा है कि आप सोइए मत, कपड़ा मत पहनिए, व्यापार मत कीजिए। ये सब करके आप भक्ति करके ये सब करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 आपका मन शांत होगा, सुख की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा। और भक्ति में आगे बढ़ते 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 परम आनंद भगवान कृष्ण की ओर हम अग्रसर होंगे। उसमें ही हमारा फायदा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। नहीं जानते हैं लोग कि असली स्वार्थ क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो इसीलिए अभी भगवान ने, ठीक है, जिसको सकाम में भी है, कम से कम भक्ति से लगा रहा है, वो क्या होगा, जो इच्छाएं भोग की हैं वो शुद्ध हो जाएंगी, सेवा की इच्छा आएगी। अगर कोई जॉब करता है और उसका अगर ऐसा भाव है जॉब करते हुए कि मेरे को अपने मालिक का नहीं सुनना है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, जिसने मुझे नौकरी दिया है, मुझे उसका नहीं सुनना, मुझे अपने हिसाब से करना है, तो क्या हमारे जीवन में, ऑफिस में शांति रहेगी हमारे लिए? नहीं। सुख रहेगा? नहीं रहेगा। तो बेस्ट क्या है कि जो बोला जाए वो करिए। उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको सैलरी मिलेगी,
आपको प्रमोशन मिलेगा, आप अच्छे से अपना काम कर सकते हो, फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो वही ये है, भगवान की सुने, शास्त्रों की सुने, भगवान जो कह रहे हैं वो पालन करें, हमको फैसिलिटी मिलेगी, हमको सुख आनंद मिलेगा, तो हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण।